श्री श्रावण द्वादशी व्रत कथा। बंधुओं, यह व्रत सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 12 तिथि को किया जाता है और परंपरा से इस व्रत से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इसकी कथा में कहा गया है कि प्रणमु श्री अरहंत पद प्रणमु शारद माय, श्रावण द्वादशी व्रत कथा कहूँ भव्य हितदाय। अर्थात भव्यों की हित करने वाली यह कथा हम सबको अवश्य सुनना चाहिए। मालव प्रांत में पद्मावतीपुर नामक एक नगर था। वहाँ का राजा नरब्रह्मा और रानी विजयवल्लभा थी। इनके शीलवती नाम की एक अति कुरूपा कानी कुबड़ी कन्या उत्पन्न हुई। ज्यों-ज्यों वह कन्या बड़ी होती जा रही थी, त्यों-त्यों माता पिता की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन वे राजा रानी इस प्रकार चिंता कर रहे थे कि इस कुरूपा कन्या से पाणी ग्रहण कौन करेगा, कि पुण्य योग से उन्हें बनमाली द्वारा यह समाचार मिला कि उद्यान में श्रवणोत्तम नाम यतीश्वर देश देशांतरों में विहार करते हुए यहाँ पर आए हैं। सो राजा उत्साह सहित स्वजन और पुरजनों को साथ लेकर श्री गुरु की वंदना करने के लिए वन में चला गया और वहाँ पर 3 प्रदक्षिणा देकर गुरुवर को नमस्कार करके यथा योग्य स्थान पर बैठ गया। श्री गुरु ने धर्म वृद्धि कहकर आशीर्वाद दिया और मुनि श्रावक के धर्म का उपदेश देकर निश्चय व्यवहार व रत्नात्रय धर्म का स्वरूप समझाया। तत्पश्चात राजा ने नतमस्तक हो पूछा कि हे प्रभु, यह मेरी पुत्री किस पाप के उदय से ऐसी कुरूपा हुई है। तब श्री गुरु ने कहा, अवंती देश में पांडलपुर नाम का एक नगर था। वहाँ का राजा संग्राम मल्ल और रानी वसुंधरा थी। उसी नगर में देव शर्मा नामक पुरोहित और उसकी कालसुरी नाम की स्त्री थी। इस ब्राह्मण के अत्यंत रूपवान एक कपिला नाम की कन्या थी। एक दिन वह कपिला कुमारी अपनी सखियों के साथ अटखेलियाँ करती हुई वन क्रीड़ा के लिए नगर के बाहर गई। सो वहाँ श्री परम गुरु दिगंबर साधु को देखकर उनकी अत्यंत निंदा की और घृणा की दृष्टि से वह सखियों से कहने लगी, देखो री बहनों, यह कैसा निर्लज्ज पापी पुरुष है कि पशु के समान नग्न फिरा करता है और अपना अंग स्त्रियों को दिखाता है। लोगों को ठगने के लिए लंघन करके वन में बैठा रहता है, अथवा कभी कभी ऐसा नंगा वन से बस्ती में फिरता रहता है। धिक्कार है इसके नर्वजन पाने को। इत्यादि अनेकों कुवचन कहकर मुनि के मस्तक पर धूल डाल दी और थूक भी दिया। सो अनेकों उपसर्ग आने पर भी श्री मुनिराज तो ध्यान से किंचित मात्र भी विचलित न हुए और समभावों से उपसर्ग जीतकर केवल ज्ञान प्राप्त कर परम पद को प्राप्त हुए। परंतु वह कपिला, जिसने मदोन्मत्त होकर श्री योगी राज को उपसर्ग किया था, मर करके प्रथम नरक में गई। वहाँ से निकलकर गधी हुई, फिर हथनी, फिर बिल्ली, फिर नागिन, फिर चंडालनी और वहाँ से मरकर तुम्हारे घर ये पुत्री हुई है। सो हे राजन, इस प्रकार मुनि निंदा के पाप से इसकी यह दुर्गति हुई है। राजा ने यह भवांतर का वृतांत सुन करके पूछा कि हे नाथ, इसका यह पाप कैसे छूटे, सुकृपा कर बताइए। तब स्वामी ने कहा कि राजा सुनो, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिसका उपाय ना हो। यदि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों की आलोचना, निंदा व ग्रहण करके आगे को उन पापों से परान्मुख होकर पुनः न करने की प्रतिज्ञा करे और पूर्व पापों की निर्जरार्थ व्रताधिक करे, तो पापों से छूट सकता है।
इसलिए यह पुत्री सम्यक्त पूर्वक श्रावण शुक्ला द्वादशी व्रत को धारण करे तो इस कष्ट से छूट सकती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। श्रावण सुदी एकादशी को प्रातःकाल स्नान आदि करके श्री जिन पूजा करे और पश्चात भोजन करके सामायिक के समय द्वादशी व्रत के उपवास की धारणा अर्थात नियम करे। इसी समय से अपना काल धर्म ध्यान में बिताए और द्वादशी को भी नियमानुसार उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो फिर श्री जिन मंदिर में जाकर उत्साह सहित अभिषेक देखे, अष्टद्रव्य से पूजन करें अर्थात पाठ और मंत्रों को स्पष्ट बोलकर प्रासुक अष्टद्रव्य चढ़ावे और नमोकार मंत्र 35 अक्षर सहित 108 बार उनका जाप करें। सामायिक स्वाध्याय आदि धर्म ध्यान में काल बितावे। फिर त्रयोदशी को इसी प्रकार अभिषेक पूर्वक पूजन आदि करने के पश्चात किसी अतिथि व दीन दुखी को भोजन दान करने के बाद फिर भोजन करे। इस प्रकार 1 वर्ष में 1 बार इसको करे, सो 12 वर्ष तक इसको निरंतर करता रहे। तत्पश्चात उत्साह सहित उद्यापन करे अर्थात चतुर्मुखी प्रतिमा की प्रतिष्ठा करावे अथवा जहाँ मंदिर हों वहाँ 4 महान ग्रंथ लिखाकर जिनालय में पधरावें, बेष्टन, चौकी, छत्र, चमर आदि उपकरण चढ़ावें, परोपकार में द्रव्य खर्च करें, व्यापार रहितों को व्यापारार्थ पूंजी लगा देवें, पठनाभिलाषियों को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने को भेजें, रोगी को औषधि दें, निस्सहाय दीनों को अस्त्र वस्त्र औषधि आदि देवें, भयभीत जीवों को भय रहित करें, मर्तों को बचावें। और यदि उद्यापन की शक्ति न हो तो दूना व्रत करें। इस व्रत के फल से यह तेरी कन्या यहाँ से मरण करके तेरे ही घर अर्क केतु नाम का पुत्र होगा और उनसे छोटा चंद्रकेतु होगा। सो चंद्रकेतु युद्ध में मरकर पीछे अर्क केतु का पुत्र होगा। पश्चात अर्क केतु कितने काल तक राज्य करके अंत में माता सहित जिन दीक्षा लेगा, सो समाधि मरण करके 12वें स्वर्ग में महार्दिक देव होगा और फिर मनुष्य भाव लेकर तप के योग से केवल ज्ञान को प्राप्त हो मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। इसकी माता विजय वल्लभा प्रथम स्वर्ग में देवी होगी। चंद्रकेतु का जीव भी अवसर पाकर सिद्ध पद को प्राप्त करेगा। इस प्रकार राजा व्रत की विधि और उसका फल सुनकर घर आया और उसकी कन्या ने यथाविधि व्रत पालन करके श्री गुरु के कथनानुसार उत्तमोत्तम फल को प्राप्त किए। इस प्रकार और भी जो स्त्री पुरुष श्रद्धा सहित इस व्रत को पालन करेंगे वे भी इसी प्रकार परंपरा से मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। श्रावण द्वादशी व्रत कियो शील व्रती चित्तधार, किए अष्टविधि नष्ट सब लियो सिद्ध पद सार। ऐसा इस व्रत का महात्म्य है कि वह सर्व सुख को देने वाला है और अंत में सिद्ध पद को प्राप्त कराने वाला है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।